नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीबी सालम। जी हाँ साथियों, इस वीडियो में अपन बात करेंगे राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना के परिवार के संदर्भ में। जी हाँ साथियों, आरजीएचएस के अंतर्गत राज्य के सरकारी कर्मचारियों व पेंशनर के परिवार में कौन कौन शामिल हो सकता है और आरजीएचएस में जुड़वा बच्चे कितनी इकाई माने जाएंगे, इसके संदर्भ में अपन बात करेंगे। जी हाँ साथियों, कई साथियों की क्वेरी है कि जब वो आरजीएचएस का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं तो लास्ट में जब स्टेप आता है आरजीएचएस एलिजिबल फॉर मेंबर कार्ड, यानी आप जब आरजीएचएस कार्ड के लिए आपके सारे सदस्य उनके शो नहीं हो रही है तो उनको एक कन्फ्यूजन चल रहा है। तो इसका सीधा सा कारण है गाइज आपके सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन। जी हाँ साथियों, यहाँ पर सरकार ने आपको गाइडलाइन जारी करके बताया गया है कि यहाँ आरजीएचएस फैमिली का क्या संदर्भ है। जी हाँ साथियों, यहाँ पर सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए आरजीएचएस फैमिली का संदर्भ अलग बताया है, वहाँ पर कौन कौन शामिल हो सकता है इसके बारे में विभाग ने गाइडलाइन जारी कर दी है। और पेंशनर के लिए भी यहाँ पर आरजीएचएस फैमिली का संदर्भ है वो अलग बता रखा है। तो इस वीडियो में अपन बात करेंगे गाइज की आरजीएचएस फैमिली क्या है, यानी आपको यहाँ पर आरजीएचएस कर्मचारियों के लिए फैमिली में कौन कौन शामिल हो सकता है और पेंशनर की फैमिली में यहाँ पर कौन कौन बेनिफिट ले सकता है, इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो गाइज वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि आपको आने वाली हमारी नवीनतम वीडियो का लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो गाइज शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। तो साथियों, सबसे पहले अपन बात करते हैं सरकारी कर्मचारियों के लिए आरजीएचएस फैमिली का क्या अर्थ है। तो इसके लिए गाइज मैं आपको बता दूँ, आरजीएचएस फैमिली का अर्थ है लाभार्थी के पति पत्नी तथा कर्मचारी पर आश्रित 25 वर्ष तक की 2 संतान एवं माता पिता जो सामान्यतः कर्मचारी के पद स्थापन के स्थान पर रहते हों, जिनकी मासिक आय रुपये 6,000 रुपये है या उससे कम है। जी हाँ साथियों, यहाँ पर आपको बताया है कि लाभार्थी अगर पति है तो उसकी पत्नी को यहाँ पर आप शामिल कर सकते हैं और अपने माता या पिता को जिनकी आय 6,000 रुपये या उससे कम होनी यहाँ पर चाहिए। अगर आपके 2 संतान हैं, उनकी उम्र 25 वर्ष तक है तो आप उनको इस योजना में शामिल करवा सकते हैं। उनकी आय आपको 6,000 रुपये से कम यहाँ पर दर्शानी है। अगर कर्मचारी के 25 वर्ष से ज़्यादा की अविवाहित पुत्री है तो भी आप उसको इस योजना में शामिल करवा सकते हैं, उसके लिए वो एज का कोई फैक्टर यहाँ पर नहीं है। अगर आपका पुत्र 25 वर्ष से ज़्यादा उम्र का है और उसकी आय है वो 6,000 रुपये से यहाँ पर उनकी ज़्यादा है तो उसको आप इस योजना में शामिल नहीं करवा सकते हैं। तो गाइज अब अपन बात करते हैं कि अगर लाभार्थी यानी जो सरकारी कर्मचारी है वो अगर परिवार में पुत्र है तो वह अपने इस योजना में किस किस को शामिल करवा सकता है। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि वह अपने माता पिता जो यानी उसके पद स्थापन के स्थान पर साथ रहते हों, जिनकी आय है वो क्या होनी चाहिए 6,000 रुपये या उससे कम होनी चाहिए, और अपनी पत्नी को यहाँ पर वो शामिल करवा सकता है और अपनी 2 संतान को जिनकी उम्र है वो 25 वर्ष तक होनी चाहिए और उनकी आय भी आप 6,000 रुपये या उससे कम होनी चाहिए। अगर वो लाभार्थी अविवाहित है तो भी वह अपने माता पिता को ही शामिल करवा सकता है, ना कि अपने भाई और बहन को। जी हाँ साथियों, यहाँ पर भाई और बहन को इस योजना के लिए आप शामिल नहीं करवा सकते हैं। विभाग ने ऐसी कोई गाइडलाइन जारी नहीं की है, इसलिए आप परेशान ना हो, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई प्रावधान इस योजना में नहीं है जिसके तहत आप अपने भाई बहन या अन्य को आप इस योजना में शामिल करवा सकते हैं। जी हाँ साथियों, यहाँ पर भाई बहन और अदर फैमिली मेम्बर्स है उनको इस योजना में आप बेनिफिट है वो नहीं दिलवा सकते, इसलिए आप निश्चिंत रहिए और अपने माता पिता और अपनी संतान जो 25 वर्ष तक की उम्र की है उनको ही आप इस योजना में शामिल करवा सकता हूँ। तो गाइज अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेरी के बारे में कि जब पति पत्नी दोनों की नियुक्ति 1/1/2004 के बाद होने पर क्या आरजीएचएस में लाभ दोनों को मिलेगा। तो जी हाँ साथियों, इस कंडीशन में आपको पति पत्नी दोनों को ही आरजीएचएस कार्ड पर दोनों को अलग अलग प्राप्त होने वाले लाभ के परिलाभ के बराबर होंगे। उनको एक ही जन कार्ड से आवेदन करना है और उसमें अगर पति कर रहा है तो पत्नी को सिलेक्ट करके उसकी एम्प्लॉय आईडी और कैटेगरी
डाल देनी है, जिससे दोनों को यहाँ पर आवेदन सबमिट हो जाएगा। अब बात करते हैं, क्या जुड़वा बच्चों के होने की स्थिति में 2 से अधिक संतानों पर RGHS योजना का लाभ देय है? तो गाइडलाइन में यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है कि प्रथम प्रसव से यदि 1 से अधिक जीवित संतान है तो उनको अलग इकाई माना जाएगा। यानी आपके प्रथम प्रसव से या 1 से अधिक जीवित संतान है और वो दोनों जीवित है तो उनको अलग अलग इकाई माना जाएगा। अगर प्रथम प्रसव से यदि 1 जीवित संतान एवं दूसरे प्रसव से जुड़वा बच्चों के होने की स्थिति में दोनों को एक ही इकाई माना जाएगा। यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है कि अगर दूसरे प्रसव से जुड़वा बच्चे होने की स्थिति में आपके दोनों को एक ही इकाई माना जाएगा, और अगर प्रथम प्रसव से अगर 2 जुड़वा संतान है तो उनको अलग अलग इकाई माना जाएगा। और अगर प्रथम प्रसव से 1 जीवित संतान है और दूसरे से जुड़वा हो रहे हैं तो उनको दोनों को दूसरे वाले को एक ही इकाई माना जाएगा। तो अब गाइस बात करते हैं नेक्स्ट क्वेरी के बारे में कि पेंशनर्स के लिए RGHS फैमिली का क्या अर्थ है। तो गाइस आपको एक बात क्लियर होनी चाहिए कि यहाँ पर जो सरकारी कर्मचारियों के लिए फैमिली का जो अर्थ था वो बिल्कुल अलग था, और यहाँ पर जो पेंशनर है उनके लिए फैमिली का संदर्भ है वो बिल्कुल अलग है। तो पेंशनर्स और के लिए RGHS फैमिली का अर्थ है पेंशनर्स के पति पत्नी, यानी जो अगर पेंशनर आपके पति है तो उसकी पत्नी को, अगर पेंशनर्स है वो पत्नी है तो अपने पति को शामिल करवा सकती है। और दिव्यांग बेटा और बेटी जो पूर्णतः पेंशनर्स पर आश्रित हो एवं सामान्यतः पेंशनर्स के साथ रहते हो। जी हाँ साथियों, यहाँ पर पेंशनर के पति पत्नी और उसकी दिव्यांग यानी बेटा बेटी है उनको शामिल नहीं किया गया है, केवल दिव्यांग बेटा बेटी है उनको ही यहाँ पर वो इस योजना हेतु शामिल करवा सकते हैं। तो आप इस बिल्कुल कंफ्यूज ना हो कि बेटा और बेटी को शामिल करवा सकते हैं। पेंशनर्स है वो केवल अगर उनका बेटा और बेटी दिव्यांग है और वो उन पर निर्भर है तो ही आप इसमें उनको शामिल करवा सकते हैं। और इसमें एज का कोई फैक्टर नहीं है, वह केवल दिव्यांग होना चाहिए। डिसेबल है वो अगर शारीरिक और मानसिक तौर पर, तो उसको आप इस योजना में शामिल करवा सकते हैं और उनका भी आप RGHS कार्ड के लिए आवेदन अपनी फैमिली में एक साथ करवा सकते हैं। तो गाइज आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूले। अगर हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और पास में आने वाली बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि आपको नवीनतम वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद दोस्तों।